तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन देखा था, साथ में हम लोगों ने जावा क्यों इतनी पॉपुलर हुई उसका रीजन भी समझा था। ठीक है, जो मेन रीजन था वो था वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे, जावा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया और वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से फिर काफी फेम में आ गई जावा। ठीक है, देन जावा का इंस्टॉलेशन में हमने आपको बोला था कि जावा 17 आप सभी लोगों को कर लेना है अपने सिस्टम में। तो आई होप आप सभी लोगों ने कर लिया होगा जावा 17। ठीक है, और साथ में मैंने आपको बोला था इक्लिप्स को भी आपको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इतना काम अगर आप लोग का हो गया है तो आप लोग सही जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए बातें तो बहुत सारी बाकी हैं मतलब बची हैं अभी। जावा के फीचर्स भी हमें देखना है, जावा के आर्किटेक्चर को समझना है। ठीक है, जेडीके जेवीएम जीआरई वगैरह उसी में आ जाते हैं और काफी बातें हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आज हम लोग पहले अपना पहला जावा का प्रोग्राम लिख लें और समझ लें कि जावा के प्रोग्राम किस तरीके से कंपाइल होते हैं, किस तरह से रन होते हैं और कैसे आउटपुट आता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अपने फर्स्ट प्रोग्राम की। ठीक है, अपने हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा जावा का प्रोग्राम आज जो हम बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे टू राइट समथिंग। ठीक है, क्या करने वाले हम प्रोग्राम किस चीज के लिए बना रहे हैं, टू राइट समथिंग। ठीक है, कुछ भी आप अगर लिखना चाहते हैं, कुछ लिख करके प्रोग्राम से, मतलब कुछ लिख करके आप कंप्यूटर से वो चीज प्रिंट करवाना चाहते हैं। टू राइट समथिंग न लिख के मैं लिख दूं टू प्रिंट समथिंग। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रिंट करवाना है कंप्यूटर से तो उस काम को करवाने के लिए हम जावा लैंग्वेज में एक इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, वही हमारा प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम होगा। ठीक है, प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम होता क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो वो हम आज लिखने वाले हैं पहला प्रोग्राम अपना। अच्छा, जावा का जो पहला प्रोग्राम होगा, ठीक है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको इनिशियल लेवल पे बताना पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैंने एक्सप्लेन करने गया तो फिर मैं ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे चला जाऊंगा, जो कि अभी आप लोग ऊप्स नहीं समझते। तो जावा के पहले प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें आपको इग्नोर करके चलनी चलनी पड़ेगी, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो जो हम जावा का पहला प्रोग्राम अभी लिखने वाले हैं, दो तरीके से लिखेंगे। पहला हम लिखेंगे नोटपैड की मदद से। ठीक है, और दूसरा हम करेंगे इक्लिप्स की मदद से। ठीक है, ये दो काम हम लोग करने वाले हैं, नोटपैड की मदद से करके देखेंगे और इक्लिप्स की मदद से करके देखेंगे, ताकि नोटपैड से करें तो ताकि आपको ये समझ में आए कि इंटरनली कौन कौन से कमांड चलते हैं, और फिर इक्लिप्स से करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे मुझे उन कमांड्स को लिखे बिना आसानी से हमारा कोड रन हो जाता है अगर हम किसी आईडीई का यूज करते हैं। तो चलिए नोटपैड की मदद से अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम इधर, और सबसे पहले यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे, नाम रख देते हैं हम टेस्ट जावा। ठीक है, टेस्ट जावा हमने नाम रख दिया। मेक श्योर आप लोग 9:05 तक सब लोग ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, एक दो लोग मान लीजिए लेट होते हैं तो हम 9:07 9:08 या हार्डली 9:10 तक तो अपना सेशन हम शुरू ही कर देंगे। तो कोशिश कीजिए कि 9:10 से 9:05 तक आप लोग ज्वाइन कर लें। तो एक फोल्डर हमने बना दिया टेस्ट जावा नाम का, इसके अंदर हमें एक एक जावा फाइल बनानी है। देखिए, जावा के प्रोग्राम जब भी आप बनाओगे तो आपको एक डॉट जावा फाइल बनानी पड़ेगी। यू नीड टू क्रिएट वन डॉट। आवाज आ रही है सबको मेरी? ये जो डॉट जावा फाइल होगी, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, राइट कोड लिखेंगे। इसी के अंदर हम क्या करेंगे, कोड राइट करने वाले हैं। ठीक है, तो डॉट जावा फाइल कैसे बनेगी भाई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नोटपैड का यूज करेंगे। तो मैं विंडोज आर नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, आप एक नोटपैड ओपन कर ले, आपके सबके सिस्टम में होगा, और कंट्रोल एस करें। कंट्रोल एस करके यहाँ पे देखिए फाइल नेम पूछ रहा है, मैंने दिया इसका नाम। देखिए इसका नाम हम क्या दे रहे हैं, हम इसका नाम दे रहे हैं लॉन्च। ठीक है, हम इसका क्या नाम दे रहे हैं, लॉन्च। पहला आप अपर केस में ही रखें,
ये कन्वेंशन आपको फॉलो करना है कि पहला जो अल्फाबेट है वो आप अपर केस में रखें, ठीक है। लॉन्च आपने नाम दे दिया और डॉट जावा लिख दिया और यहाँ पे सेव एज टाइप क्या है, ऑल फाइल्स कर दें आप इसको, तो जावा फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। सेव किया हमने और 1 मिनट, कंट्रोल शिफ्ट एस, मैंने कहाँ सेव कर दिया भाई, डेस्कटॉप पे ही कर दिया है ना। चलो मैं फिर से कर लेता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे नहीं करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप के अंदर टेस्ट जावा में ये हमने फोल्डर सेलेक्ट करके दोबारा से ऑल फाइल्स करके और लॉन्च डॉट जावा कर लिया, ठीक है। ये कर लेना आपको, ठीक है। तो ये पहला आप सबसे पहले ये काम कर लें। शायद हमने वही किया था, चलो ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, जो काम मैंने अभी किया है, एक सिंपल डॉट जावा फाइल क्रिएट की है विद द हेल्प ऑफ नोटपैड। देन आप इसको ओपन कर लें। अब इसके अंदर ही आपको जावा का कोड लिखना है, पहला प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं। तो पहला कोड हम कैसे लिखें भाई, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट, या मैं ऐसे लिखूं, टू क्रिएट अ प्रोग्राम, टू क्रिएट अ प्रोग्राम यू मस्ट हैव अ क्लास। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अगर आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, आपको सबसे पहले एक क्लास बनानी होती है। यू नीड टू क्रिएट अ क्लास। अब आप बोलेंगे क्लास क्या है भाई, सवाल आता है ना कि क्लास क्या है, क्या बोल रहे हो आप भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्लास क्या है। तो मैं बोल सकता हूँ अभी क्लास के बारे में तो बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है इसका, बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन, सॉरी, बहुत लंबा चौड़ा इसका एक्सप्लेनेशन है जो अभी नहीं दे सकते हम। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पढ़ेंगे ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, तब हम क्लास के अंदर तक जाएंगे। अभी ऐसे समझ लो कि जावा के अंदर बिना क्लास के प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता। क्लास होता क्या है, क्लास इज जस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड। क्लास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिस मतलब क्लास बना के उसके अंदर कोड लिखा जाता है, ठीक है। तो एक क्लास बनाएंगे, तो क्लास बनाने का क्या तरीका है, क्लास बनाने का तरीका ये है कि टू क्रिएट अ क्लास, टू क्रिएट अ क्लास वी कैन यूज, या चलो ये लाइन मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंपल, इधर आ जाते हैं। तो आपको पहले क्लास बनानी पड़ेगी, तो हमने बनाया। अब सिंटेक्स क्या होता है, हम पहले लिखते हैं पब्लिक, फिर लिखते हैं हम क्लास। अब फाइल आपकी किस नाम से है, ये जो नोटपैड की फाइल है वो किस नाम से है, बताएं जरा हमें। लॉन्च। लॉन्च नाम से है, तो आप अपनी क्लास का नाम भी लॉन्च ही रखेंगे, पब्लिक क्लास लॉन्च रख देंगे। अगर आपने लॉन्च नाम से फाइल सेव करी है तो आप लॉन्च नाम की ही क्लास रखेंगे, ठीक है। ये आपने रख दिया पब्लिक क्लास लॉन्च, और ये आपने ब्रैकेट क्लोज और बंद कर दिया। इसी को बोलते हैं क्लास भाई, मतलब इसी के अंदर जावा के कोड लिखे जाते हैं। अभी क्लास क्यों बनाया हमने, क्लास का क्या पर्पस है, क्लास का डेफिनेशन क्या होता है, क्लास क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये सब कहानी है जो कि अभी आपको समझाएंगे तो कोई उसका मतलब नहीं बनता। तो अभी फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा सिंटेक्स मेमोराइज कर लेना है। मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि जीवन भर आप रट के ही चलो, आने वाले टाइम पे हम आपको समझा देंगे कि यहाँ हमने पब्लिक क्यों लिखा था, ये क्लास क्या है, ये कीवर्ड बेसिकली आगे समझाएंगे आपको। ये तो क्लास का नेम है आपका, ये तो भाई क्लास का आपके नेम है। तो आपका जो क्लास का नेम है पब्लिक है, वो टाइप, देन मतलब उसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, देन हम क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं लॉन्च नाम की, और क्लास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है इसलिए ब्रैकेट भी लगा दिया। अभी के लिए इतना ही समझे। अगर आपको ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है तो बस इतना समझ लो कि भाई मुझे जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए इतना तो बनाना ही पड़ता है, ठीक है। चलो इसके बाद क्लास के अंदर हम बनाते हैं एक मेथड जिसको हम बोलते हैं मेन मेथड। अब मेन मेथड हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि मेन मेथड ही पहले चलता है। तो हमने मेन मेथड कैसे बनेगा, हम बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग का एस अपर केस में होगा, और देन ब्रैकेट, देन ARGS। ये कुछ भी लिख सकते हो, ARGS जरूरी नहीं है, स्ट्रिंग एरे बोलते हैं बेसिकली इसको। स्ट्रिंग एरे देने के बाद आप यहाँ कोई एक स्पेस देके कोई एक
वेरिएबल देंगे, एक आर्गुमेंट देंगे, तो argc लिख देते हैं हम, ये हो गया। देन ये मेथड भी एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है और ये लिख देंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि जावा का जो प्रोग्राम होता है वो यहीं से शुरू होता है। कहाँ से? इस मेन से। मतलब एक जावा के प्रोग्राम को आप जब भी रन करने जाएंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा इसको हम आगे कर लेते हैं, ठीक है। जब भी आप अच्छा ये बताइए कि कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी प्रोग्राम है, वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा ना, चालू तो कहीं ना कहीं से होगा ना, समझ सकते हैं? एक एंट्री गेट, एक एंट्री डोर तो होगी ना किसी 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 प्रोग्राम की। मान लो आपने कोई प्रोग्राम लिखा है 10,000 लाइन का, 10,000 लाइन का, तो वो शुरू तो किसी न किसी लाइन से होगा ना, उसका कोई एंट्री गेट होगा, ठीक है। जैसे एक एक एप्लीकेशन मान लो www.facebook.com, ये कहाँ से शुरू होता है? ये facebook.com कौन सा पेज से स्टार्ट होता है, किसी को मालूम है? यूज तो किया ही होगा आप लोगों ने। होम पेज, अगर हाँ, लॉगिन पेज से, लॉगिन पेज से। तो एक वेब एप्लीकेशन किसी न किसी वेब पेज से जरूर शुरू होता है, फिर उसके अंदर से घुस घुस के हम बहुत सारे पेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी तरह मेरा जो एक प्रोग्राम होता है जावा का, वो किसी न किसी जगह से स्टार्ट तो होगा, तो वो स्टार्टिंग दरवाजा ही हमारा होता है मेन मेथड। ये आपका मेन मेथड, यहीं से आपका प्रोग्राम शुरू होता है। और मेन मेथड जिस क्लास में होता है उसको आप मेन क्लास बोल सकते हो। तो मेन मेथड बेसिकली जो होता है आपका, ये मेन मेथड, यहीं से आपका प्रोग्राम शुरू होता है, ठीक है, यहीं से आपका प्रोग्राम शुरू होता है। अच्छा, ये प्रोग्राम शुरू जब हो रहा है तो ये प्रोग्राम को रन कौन कर रहा होगा? कहीं ना कहीं जावा रन कर रही होगी, बताइए। इस प्रोग्राम को जावा ही रन कर रहा है ना भाई? यस सर, यस सर, रन कर रही है। तो जावा कैसे पहचाने कि मेरा मेन मेथड, भाई ये यही मेरा मेन मेथड है? जावा कैसे पहचाने कि यही मेरा मेन मेथड है? मान लो हमने ऐसा लिख दिया, मान लो हमने ऐसा लिख दिया भाई कि पब्लिक पब्लिक कोड हैंड मनीष मेन, क्या ये चलेगा? नहीं सर, नहीं चलेगा, ये तो पक्का नहीं चलेगा। तो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जावा अच्छे से पहचानती है कि मेन मेथड कैसा दिखता है। तो मेन मेथड कैसा दिखना चाहिए? मेन मेथड बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, देन स्टैटिक, देन वॉइड, देन मेन। तो आपको एज इट इज लिखना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरी चॉइस नहीं है। क्योंकि जावा जावा दरवाजा खोजेगी कि भाई मुझे कहाँ, इस जगह से, इस दरवाजे से अपना प्रोग्राम शुरू करना। अब वो दरवाजा उसको मिलेगा ही नहीं तो प्रोग्राम चालू ही नहीं होगा। तो वो दरवाजा ऐसा ही होगा तभी जावा पहचानेगी, क्योंकि क्योंकि ही नोज, इसको पता है, इसको पता है कि दरवाजा कैसा दिखता है। समझ गए? तो इसीलिए जो ये कोड है, जो सिंटेक्स है, ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग में फॉलो करना ही, स्टार्टिंग हमेशा आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब स्टार्टिंग में हम आपको ये नहीं समझा सकते ना कि स्टैटिक क्या होता है। स्टार्टिंग में हम आपको एरे नहीं पढ़ा सकते ना अभी कि चलो आओ एरे पढ़ते हैं, या चलो हम लोग मेथड्स पढ़ते हैं, या चलो हम लोग रिटर्न टाइप वगैरह देखते हैं, या चलो हम लोग एक्सेस मॉडिफायर देखते हैं। तो इन इन मेथड्स के जितने भी आपको यहाँ वर्ड दिख रहे हैं, चाहे पब्लिक है, स्टैटिक है, ये हर चीज एक्सप्लेन किया जाएगा। पर शुरू में नहीं। शुरू में आपको सिर्फ एक तरह से इतना मान लेना है कि भाई मेरे को जावा का प्रोग्राम लिखने का है, तो इतना तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। ये मेरी एक क्लास बनाते हैं हम, और क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं। मेथड ऐसा ही होना चाहिए ताकि जावा उसको एज अ एंट्री डोर समझ के मेरा प्रोग्राम स्टार्ट कर पाए। बात समझ में आई इतनी? बताइए। यस सर, तो ये आपका स्टार्टिंग, ये आपका डोर है, मैं लिख देता हूं स्टार्टिंग डोर, ठीक है, यहीं से आपका प्रोग्राम चालू होता है। अच्छा चलो आ जाओ, इधर आ जाते हैं। तो इसलिए हमने भाई इस तरीके से लिखा है ना, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड में। अब लोअर केस अपर केस का भी ध्यान रखेंगे, ये पब्लिक का सब लोअर में होना चाहिए, स्टैटिक सारा लोअर में होना चाहिए, ये सब लोअर केस में होगा। और स्ट्रिंग का एस अपर केस में होगा। स्ट्रिंग का देखो एस अपर, अभी आप लोअर केस में लिखोगे, बोलोगे प्रोग्राम नहीं चल रहा है, तो आप सब लोअर केस में लिखेंगे, जहां अपर केस है वहां अपर केस करेंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया।
अब मुझे भाई ये मैं प्रोग्राम किस लिए लिख रहा हूँ, कंप्यूटर से कुछ प्रिंट करवाने के लिए। तो कंप्यूटर को मैं एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ जावा लैंग्वेज में, ठीक है। तो मुझे कुछ प्रिंट कराना होता है, तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इस ब्रैकेट में डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी लिखोगे प्रिंट हो जाएगा। जो भी यहाँ लिखोगे, चलो मैंने लिख दिया मान लो कोड हंट, या चलो हेलो लिख देते हैं, सब लोग हेलो ही कराता है, हेलो कर दिया हमने। तो ये मेरा क्या होगा, ये एक स्टेटमेंट हो गया। ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, जिसको हम टर्मिनेट करते हैं सेमी कोलन लगा के। मतलब यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट, जैसे आप अगर इंग्लिश वगैरह लिखते हो दिस इज माई कार, फिर डॉट लगाते हो ना, फिर दूसरा स्टेटमेंट शुरू करते हो, ऐसा ही मान लो कि एक स्टेटमेंट के बाद हम सेमी कोलन लगा लेते हैं कि मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है आपका हेलो प्रिंट करने का। अब इस डबल कोट में आप कुछ भी लिखो, हेलो लिखो, 1 2 3 लिखो, XYZ लिखो, थोड़ा सा एस्ट्रिक लगा दो, थोड़ा सा परसेंट लगा दो, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये जो भी इस डबल कोट के अंदर होगा वो सब प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो मेरा पहला प्रोग्राम है, इस पहले प्रोग्राम को मैंने नोटपैड में लिखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको कंप्यूटर को समझाना है। और कंप्यूटर क्या इसको समझ सकता है, बताइए। क्या ये 0 1 में लिखा है? नहीं सर। नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 0 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये मेरा जावा का प्रोग्राम है। इस पूरे जावा के प्रोग्राम को, इस जो भी हमने स्टार्टिंग डोर में हेलो लिख दिया है प्रिंट करके, अब इसको हम ले जाएंगे कंपाइलर के पास, ठीक है। तो प्रोग्राम को क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। तो हम ले जाएंगे इसको कंपाइलर के पास, ठीक है। तो ये आपका कंपाइलर आ जाएगा, कंपाइलर। तो कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा। अच्छा, ये जो पूरी पूरी जो क्लास है वो एक फाइल में है, उस फाइल का नाम क्या है? हाँ भाई, इस पूरी फाइल का नाम क्या है? लॉन्च डॉट जावा। लॉन्च डॉट जावा, ठीक, एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, लॉन्च डॉट जावा, ये है आपका, ठीक है, लॉन्च डॉट जावा। अब जैसे ही आप इस लॉन्च डॉट जावा को कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करेंगे, ये लॉन्च डॉट जावा ये लॉन्च डॉट जावा जाएगी बदल लॉन्च डॉट क्लास में, ठीक है। तो मतलब ये नहीं बदलेगी, मतलब एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी। तो यहाँ पे एक फाइल जनरेट होगी, लॉन्च LAUNCH डॉट क्लास। मतलब कि जब भी हम एक जावा की फाइल को कंपाइल करते हैं तो वो फाइल कन्वर्ट हो जाती है डॉट क्लास फाइल में। अगर लॉन्च डॉट जावा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लॉन्च डॉट क्लास में। देन कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, कंपाइलर के थ्रू हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल किया हमने, तो कंपाइल करते ही ये बन जाएगी लॉन्च डॉट क्लास। फिर ये जो लॉन्च डॉट क्लास होगी, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वापस से रन करते हैं। देन इसको हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो देन मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, ठीक है। हमने इसको किया रन, तो रन करने से हमें क्या होगा, यहाँ हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो अभी मैं एकदम पूरे डीप डाउन जाकर के आपको सारे सारे इसके फेजेस नहीं बता रहा हूँ कि कंपाइल होगा, फिर बाइट कोड जनरेट होगा, उसके बाद लोडिंग होगी, बाइट कोड वेरीफाई होगा, ठीक है, जेवीएम उसको इंटरप्रेट करेगा जस्ट इन टाइम कंपाइलर को यूज करके। ये सब हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी अभी सिर्फ एक प्रोग्राम को समझ रहे हैं ना बेसिक लेवल पे। जब हम जावा के आर्किटेक्चर को समझेंगे तो मैं इसी फेज के और डीप में जाऊंगा कि भाई कंपाइल के बाद रन कैसे कैसे होता है, कौन कौन पिक्चर में आता है, कौन रन करता है, कैसे रन होता है, वो सब बात करेंगे। अभी बेसिक लेवल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मत समझना कि भाई ये इतना ही बस हो गया, अभी इसके भी डीप में हम लोग आगे चल के जाएंगे। अच्छा, तो अब ये बात ये हो गई कि अगर मेरा एक
लॉन्च डॉट जावा है जिसमें हमने हाई लेवल कोड लिखा है, तो उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से क्या होता है, एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। ये डॉट क्लास फाइल में क्या होता क्या है, मैं लिख देता हूं, इसमें होता है बाइट कोड, जो कि एक लो लेवल कोड होता है। ठीक है, फिर उस लो लेवल कोड को, ठीक है, मशीन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक, इस बाइट कोड को हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब वो कैसे बाइट कोड रन होता है वो बात की बात है। तो अभी के लिए इतना ही समझना है कि भाई कोड को कंपाइल किया, बाइट कोड बना। बाइट कोड कौन सी फाइल में होगा, डॉट क्लास फाइल में, और इस बाइट कोड को हम रन कर लेते हैं, आसानी से ये रन हो जाता है। अच्छा, एक और खास बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बाइट कोड है ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये खैर ये अभी आप छोड़ दो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात। इतनी बात जितना हमने बात बताई उतना क्लियर है सबको, बताइए। यस सर। यस सर। प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने जो बनाया है, इस वाला बंद कर लेते हैं, ये जो हमने अपना कोड लिखा है इसको कंपाइल आइए करते हैं। तो कंपाइल कैसे होगा भाई, फोल्डर ओपन कर लीजिए जहां पे लॉन्च है, इसी लोकेशन पे आपको cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो उसका शॉर्टकट क्या है, आप ऊपर ये जो आपको ये देखिए ऊपर एक डब्बा दिख रहा है लोकेशन जहां, इस पर क्लिक करें और क्लिक करके ये जितनी भी चीजें हैं ना इसको हटा दें। ठीक है, और यहाँ cmd लिख के, सिर्फ cmd लिख के एंटर कर दें बस। देखिए cmd जो मेरा ओपन हुआ है इसका लोकेशन आप देखिए, ये कहाँ पे है इसका लोकेशन, क्या मेरे टेस्ट जावा फोल्डर में है। ठीक है, टेस्ट जावा फोल्डर में है, मतलब हमने इसी फोल्डर में अपने cmd को लोकेट करा दिया है। अच्छा, अब भाई कमांड क्या होगा, तो अगर मुझे अपने डॉट जावा फाइल को कंपाइल करना है तो मुझे कंपाइलर की जरूरत मिल पड़ेगी। अब कंपाइलर कहाँ है भाई, तो कंपाइलर हमें मिल गया था जब हमने जावा को डाउनलोड किया था, हमने किया था ना जेडीके डाउनलोड किया था। तो जब आप जेडीके डज नॉट प्रोवाइड कोड एडिटर, हमने यहाँ लिखा था कोड एडिटर प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए हमने नोटपैड का यूज किया, लेकिन जेडीके हमें कंपाइलर प्रोवाइड करता है। ये बात हमने शायद नहीं लिखी थी पहले, चलो अभी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। तो आपको कंपाइलर कौन देगा भाई, जेडीके प्रोवाइड्स सेट ऑफ, ऐसे लिख देते कंपाइलर libraries and set of tools। ठीक है, तो जेडीके जब हमने डाउनलोड किया था ना तो हमें कंपाइलर मिल गया था। प्रूफ क्या है इस बात का मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सी ड्राइव में चलिए, प्रोग्राम फाइल्स में आइए, जावा फोल्डर में आइए, यहाँ आप देखो मेरे पास जावा 8 भी इंस्टॉल्ड है, 17 भी है। तो मैं 17, चूंकि हमने 17 आपको इंस्टॉल करवाया था तो हम 17 में चलें। 17 में आने के बाद कहाँ पे होगा, बिन में अगर घुस के देखें और नीचे जरा आए यहाँ पे, तो देखिए आपको ये एक एप्लीकेशन दिख रहा है यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ जूम करके, कहाँ चला गया, ये देखिए यहाँ पे, सी हियर, यहाँ पे ये वाला जावा सी, सबको विजिबल है ना यहाँ पे जावा सी, यस सर। यही है हमारा क्या, कंपाइलर। तो जावा सी नाम से हमें यहाँ पे कंपाइलर मिल जाता है, जावा सी से आप कंपाइलर समझ सकते हैं। ठीक है, तो जावा कंपाइलर आपको कहाँ मिल रहा है भाई, इस लोकेशन पे। चलो मैं ये लोकेशन भी आपको डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं कंपाइलर लोकेशन, तो इस लोकेशन पे भाई आपको कंपाइलर मिल जाएगा। तो अब चूंकि हमने जावा इंस्टॉल कर लिया है तो हम इस कंपाइलर को यूज कर सकते हैं। तो आइए अपने फोल्डर पे चलते हैं जहां अपने हमारा प्रोग्राम लिखा था, लॉन्च वाली फाइल यहाँ पे है ना अपनी ये, और हमने अपने cmd को भी इसी फोल्डर में ओपन किया है। तो कंपाइलर यूज करने के लिए हम लिखेंगे जावा सी कमांड डालेंगे तो वो जावा सी कमांड चल जाएगा। ठीक है, मतलब आपका कंपाइलर, आप क्या कर रहे हैं, जावा सी कमांड से कंपाइलर चला रहे हैं जो कि जेडीके ने हमें दे दिया था। अच्छा, कंपाइलर से किसको कंपाइल करना है,
तो ये लॉन्च डॉट जावा को कंपाइल करना है, तो आप लिखेंगे लॉन्च डॉट जावा, ये आपने लिख दिया। अब जैसे एंटर करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या होगा, यही प्रोसेस होगा कि कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा। अब आप चूंकि जान गए हैं कमांड, तो मैं लिख देता हूँ जावा सी कमांड से, ठीक है, जावा सी कमांड से आपने कंपाइल किया तो आपकी डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आ जाते हैं इधर, और जैसे एंटर किया हमने, देखिएगा ये देखिए, अब यहाँ तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जरा इधर देखिए, क्या एक नई डॉट क्लास फाइल बनी, देखिए ये यस सर। हमारी एक नई डॉट क्लास फाइल बन गई, ठीक है। तो अब क्या किया जब डॉट क्लास फाइल बन गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस डॉट क्लास फाइल को रन करेंगे। रन करने के लिए कौन सा कमांड होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रन करने का कमांड भी आपको जेडीके दे देता है। प्रोग्राम फाइल्स में जाइए, जावा में जाइए, जेडीके 7 बिन में रन करने के लिए आपको ये देखिए जावा नाम का कमांड दिख रहा है, सी हियर जावा। तो ये कमांड आप यूज करेंगे टू रन। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आपकी जो डॉट क्लास फाइल बनी है उसको रन कैसे करेंगे आप, जावा कमांड के थ्रू, ठीक है, जावा कमांड के थ्रू, ठीक है। तो इतना आपको आना चाहिए इनिशियल लेवल पे कि भाई किस तरीके से कंपाइल होता है, किस तरह से रन होता है। तो आइए हम लोग जरा रन करते हैं अपने क्लास फाइल को। तो अपना ओपन कर लेते हैं, कहाँ था भाई, कहाँ था, डेस्कटॉप में, टेस्ट जावा में, ये डॉट क्लास फाइल, आइए ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हमने कंपाइल किया, जावा सी लॉन्च डॉट जावा डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट, मतलब डॉट क्लास फाइल बन गई। आइए इस डॉट क्लास फाइल में क्या है, इसके अंदर बाइट कोड होता है, इसको ओपन करके आप देख सकते हो, ये देखो। तो ये बाइट कोड होता है, इसको आपको रीड नहीं करना है, ये इंटरनली जावा के अंदर एक जेवीएम होता है वो रीड करता है। तो उतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हम आपको आर्किटेक्चर समझाएंगे तब। तो अभी हमें हमें इसी को रन करना है। इसको हम विंडोज पे भी रन कर सकते हैं, इसको हम लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं, किसी पे भी रन कर सकते हैं। तो इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे जावा कमांड, नॉट जावा सी, ओनली जावा कमांड। एंड इस डॉट क्लास फाइल का नाम सिर्फ रखेंगे, लिखेंगे, एक्सटेंशन नहीं देना है आपको। तो इस डॉट क्लास फाइल का नाम भी लॉन्च ही है। तो देन आप लॉन्च सिर्फ दे दे, LAUNCH। तो जैसे ही आप इसको देख करके एंटर करेंगे, आपको देखिए क्या हमारा जो प्रिंट किया था वो आ गया ना आउटपुट, देखिए। बताए भाई, सबको क्लियर है। यस सर। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को नोटपैड के थ्रू कंपाइल और रन करते हैं। चलिए ये हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और इसको भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसको विंडोज शिफ्ट एस कर लेते हैं, क्रॉप करके इतना उठा लिया। शिवम ये सब किए थे तुम पहले। यस सर। नोटपैड से किए ही होगे। यस सर। हाँ, क्योंकि नोटपैड से करने से क्या समझ में आ जाता है कि भाई कौन कौन सा कमांड कब चल रहा है। तो ये हो गया आपको, और ये हम इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए अब मैं आपको एक बड़े कमाल की बात बताता हूँ। हम शुरू से बोल रहे थे कि जावा बड़ी ही अच्छी लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जावा बहुत सिक्योर लैंग्वेज है। जावा की सिक्योरिटी देखो, अभी मैं अगर मुझे फिर से अगर अगर आउटपुट चाहिए, तो मैं फिर से कंपाइल करूंगा या फिर डॉट क्लास फाइल को चला दूंगा, क्या लगता है आपको। डॉट क्लास फाइल को चला लो। हाँ, डॉट क्लास फाइल को चला देंगे, काम हो जाएगा। फिर से कंपाइल क्यों करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बाइट कोड है, तो मैं कंपाइल क्यों करूंगा। तो मैं फिर से जावा और लॉन्च करूंगा, फिर से आउटपुट आ जाएगा मेरे पास। कंपाइल करने की नीड तब पड़ेगी जब आप सोर्स कोड में कुछ बदलाव करोगे, सोर्स कोड तो वही है। अच्छा, अगर देखो यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं ये क्लास फाइल को ओपन करूं, ओपन किया हमने, कुछ देखो कुछ नहीं किया है, सिर्फ ओपन किया है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, जरा मैं इसको बड़ा करूं, ये है, यहाँ लिखा है, मान लो कुछ भी अपने मन से कहीं भी, चलो कुछ छिड़खानी करते हैं ना। चलो यहाँ पे लिखा है लैंग, लैंग लिखा है, इसका मैं जी हटा दिया, ठीक है, जी हटा दिया, और वापस से जी लिख दिया, और फिर सेव कर दिया। क्या मैंने कुछ बदलाव किया। नो सर।
है ना, लेकिन अब नहीं चलेगा। देखिए लॉन्च जावा जावा लॉन्च, ये देखिए चला, आउटपुट आया आपको कि एरर आ गया? एरर आया। तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि जावा कितनी सिक्योर लैंग्वेज है। मतलब अगर आप अपने कोड को कंपाइल करके एक इंटरमीडिएट बाइट कोड या क्लास फाइल बनाते हो, उसमें जरा भी कोई छेड़खानी कर देगा या फिर सेम चीज छेड़खानी करके वापस से सेम चीज करके भी अगर सेव कर देगा ना, जावा उसको रन नहीं करेगी। बाइट कोड वेरीफायर इंटरनली चलता है, उसको रन नहीं करेगा। तो अभी बाइट कोड वेरीफायर छोड़ो, इतना समझ लो कि कितनी सिक्योर लैंग्वेज है। अब मतलब इसको जावा को पता चल गया है कि जो एक्चुअल सोर्स कोड था उसमें और इस बाइट कोड में जरूर कुछ घपला किया गया है। मतलब कि ये बोलेगा नहीं नहीं भाई, अब इसमें तुमने घपला कर दिया, मैं इसको चलाऊंगा ही नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से रिकम्पाइल करना पड़ेगा। तो मैं इस डॉट क्लास फाइल को डिलीट करूंगा और दोबारा से मैं फिर से कंपाइल करूंगा जावा सी लॉन्च launch दोबारा से कंपाइल किया हमने, ठीक है। तो ये फ्रेश डॉट क्लास फाइल बनी और इस फ्रेश वाले को चलाएंगे तो चल जाएगा। देख रहे हो नखड़े जावा के? तो ये नखड़े हैं भाई इनके, सिक्योर लैंग्वेज है, ठीक है। बताइए इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब आप लोग क्या नोटपैड से प्रोग्राम बना पाएंगे जावा के? यस सर। अच्छा, प्रोग्राम आप बना लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इतनी चीजों को आप ध्यान नहीं दीजिएगा। इतनी चीजों में अभी ध्यान आपको नहीं देना है, इसके अंदर की चीजों पे ध्यान देना है। प्रिंट करने के लिए हम ये लिखेंगे, ये स्टेटमेंट है प्रिंट करने के लिए। और भी चीजें पढ़ेंगे आगे, वेरिएबल पढ़ेंगे, कांस्टेंट पढ़ेंगे, कीवर्ड्स पढ़ेंगे, एक जर्नी हमारी रहेगी। ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम और भी चीजें हैं, डेटा टाइप्स हो गया, फिर चीजों को प्रिंट करना, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, मेथड, एक सिलसिला चलेगा। लेकिन उस सिलसिले के दौरान आप इतने पे फोकस मत कीजिएगा। आप कभी ये मत बीच में सोचिएगा सर आपने क्लास क्यों बनाया, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा तो आप डाउट में आओगे। और हमने ये चीज अभी आपको बताया नहीं कि क्लास क्यों बनाते हैं। ये सारे डाउट आपके क्लियर कब हो जाएंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन स्टार्ट करेंगे तो आपका क्लास क्लियर हो जाएगा, पब्लिक क्लियर हो जाएगा, नाम तो क्लियर ही है कि भाई लॉन्च क्लास का नाम है। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जब पढ़ रहे होंगे तो बीच में हम स्टैटिक कीवर्ड भी पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टैटिक क्यों है मेन मेथड। उसके बाद हम बीच में ऊप से पहले एरे पढ़ेंगे, तो आपको स्ट्रिंग और ये जो डब्बा लगा हुआ इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा, ये एक एरे होता है। तो धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आएगी। इनिशियल लेवल पे आप थोड़ा सा चीजों को इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। समझ गए बात को जो बोला हमने? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये आप सीख गए कि भाई नोटपैड से हमें किस तरीके से प्रोग्राम चलाना है। तो ये आप सब लोगों को करना है ना। ये आप सब लोग एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। अब आइए इसी प्रोग्राम को हम लोग जरा इक्लिप्स से बनाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इक्लिप्स का यूज करते हैं, क्योंकि इससे देखिए बहुत प्रॉब्लम है यार। मतलब इसमें अगर मैं सोचो, अगर मैं सिस्टम का ये एम हटा दूं तो मुझे कोई एरर कब मालूम पड़ेगा, जब हम कंपाइल करेंगे तब मालूम पड़ेगा। अगर मैं मान लो कि अगर कोई ब्रैकेट लगाता हूँ, अगर मैंने कोई ब्रैकेट लगाया तो ओपनिंग ब्रैकेट लगा रहा हूँ तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक नहीं लग रहा है, हमें क्लोजिंग भी लिखना पड़ रहा है, ओपनिंग भी लिखना पड़ रहा है। कोई शॉर्टकट नहीं है कि सिस्टम डॉट प्रिंटलन ऑटोमेटिक लिख जाए। इक्लिप्स में हम क्या लिखते हैं, इतना थोड़ी लिखते हैं, हम एस आउट लिख के कंट्रोल स्पेस दबाते हैं, पूरा लिखा जाता है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए इंडस्ट्री में नोटपैड यूज नहीं होता, आईडीज यूज होती हैं, ताकि आप फास्ट प्रोग्राम लिख पाए। हम जब इक्लिप्स यूज करेंगे तो हम इतना थोड़ी लिखेंगे, ये सब ऑटोमेटिक लिखाएगा। हम सिर्फ क्लास का नाम देंगे, दैट्स इट। बाकी सब अपने आप पूरा कोड लिख करके हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। कहीं किसी का अगर माइक ऑन है तो म्यूट कर लें, नॉइज आ रहा है। राहुल म्यूट कर लो। हाँ सर, सॉरी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग इक्लिप्स से चीज़ों को सीखेंगे। तो फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग इक्लिप्स। जब आप लोगों को कुछ भी पूछना हो या फिर मेरे जैसे मैं पूछता हूँ कि ठीक है क्लियर हो गया, तो आप माइक ऑन करके हमसे इंटरेक्ट करें,
जब मैं समझाऊं तो उस समय माइक ऑफ रखें ताकि एक स्मूथ सबको आवाज सुनाई दे। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग नोटपैड ना। चलो, तो इक्लिप्स से भाई कैसे किया जाए? इक्लिप्स से करने के लिए चलो सबसे पहले तो इक्लिप्स ओपन करना पड़ेगा हमें। तो मैंने आपको इक्लिप्स डाउनलोड करवाया था, जिप है तो उसको कोई इंस्टॉलर की नीड है नहीं। तो आ जाते हैं हम लोग, कहाँ था भाई हमारा, मेरा तो सी ड्राइव में था। सी ड्राइव में किधर था यार, सॉफ्टवेयर में इक्लिप्स, ये रहा। हाँ यही है, ठीक है। इस तरीके से आपका दिखेगा। आप क्या करना, सबसे पहला काम तो ये करना कि ये जो इक्लिप्स का आपको एप्लीकेशन दिख रहा है उस पर राइट क्लिक करके आप एक शॉर्टकट जरूर बना लेना, ठीक है। इस पे शॉर्टकट बना लेना और इस शॉर्टकट को ड्रैग करके उठा करके डेस्कटॉप पे डाल देना, ताकि आपको इक्लिप्स ओपन करने के लिए बार बार अंदर घुसने की जरूरत न पड़े, ठीक है। ये तो कर लेंगे ना सब लोग, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। शॉर्टकट बना के ड्रैग कर लीजिएगा। तो ये देखिए वही इक्लिप्स ड्रैग करके हमने यहाँ रखा है। अब इस पे आइकन पे क्लिक करेंगे। अब ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, वो भी डिपेंड करता है सिस्टम वगैरह के ऊपर। तो इसको हम ओपन होने देते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बताइए जब तक ये ओपन हो रहा है, तो किसी को अगर डाउट है तो। सर इक्लिप्स क्या है? बोलिए बहन। सर इक्लिप्स क्या है? सॉरी, फिर से बोलिए। जो आप इक्लिप्स डाउनलोड किए है ना, आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा तेज बोलेंगे। सर इक्लिप्स क्या है? इक्लिप्स आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इक्लिप्स कोड लिखने की जगह है। यस, जावा के कोड आप कहाँ लिख रहे थे पहले? हम लोग नोटपैड पे लिख रहे नोट थे। पर तो अभी नोटपैड क्या है बताइए? एक मतलब सॉफ्टवेयर है। एक टेक्स्ट एडिटर है ना, यस, जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं। अगर और आपको स्मार्ट एडिटर चाहिए तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा कलर वलर दे सकते हैं, नोटपैड में कलर नहीं दे सकते, यहाँ पे रंग बिरंगा कर देंगे आप इसको। और कोड लिखने के लिए और भी स्मार्ट एडिटर है, जैसे इक्लिप्स, ये कोड एडिटर है जिसमें हम कोड लिखते हैं अपना। समझ गए भीम? यस सर। तो जैसे ही आप इक्लिप्स ओपन करोगे, आपको सबसे पहले ये वाला आपको एक स्क्रीन दिखेगी, ये पॉपअप दिखेगा। क्या बोल रहा है? सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज अ वर्क स्पेस। मतलब कि इक्लिप्स में आपको सबसे पहले सेलेक्ट वर्क स्पेस करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ भाई? कुछ नहीं, मतलब आपको सिंपल एक फोल्डर चूज करने के लिए बोल रहा है। भाई ये बताइए कि इक्लिप्स में कहीं कोड लिखेंगे तो वो सेव तो आपके हार्ड डिस्क में ही होगा ना। तो हार्ड डिस्क में कहाँ होगा? वो फोल्डर आप बता दें उसको, तो वो आपके सारे प्रोग्राम को उसी जगह स्टोर करेगा। जैसे देखो मेरे पास बहुत सारे वर्क स्पेस हैं। जैसे मेरी स्प्रिंग बूट की जो मेरी बैच चल रही है उसका प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है? डेस्कटॉप के कोड हंट के इस वाले फोल्डर में। इसी तरह देखो हर बैच के लिए मैंने अलग अलग फोल्डर बना के रखे हैं। सब मेरा फोल्डर सी ड्राइव में है, आप डी में रखो, ई में रखो, जहां मन है वहां रखो। तो मुझे एक वर्क स्पेस चूज करना है, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं कैसे करता हूँ। आपके लिए मैंने एक बैच यहाँ बनाई होगी, न्यू GFS 9724। इसमें हम जाएंगे, यही अपना पूरा मटेरियल आपके बैच के लिए रख रहे हैं। तो आपके बैच के लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा और नाम दे दूंगा वर्क, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं वर्क स्पेस दे रहा हूँ। यही फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लूंगा ना, तो मेरे जितने प्रोग्राम होंगे जो मैं इक्लिप्स से करूंगा आपकी बैच के लिए, वो यहीं स्टोर होंगे। अलग अलग बैच के लिए, जैसे आप कोर जावा पढ़ रहे हो तो अलग वर्क स्पेस बना लो, अलग फोल्डर बना लो। फिर आप एडवांस जावा पढ़ रहे हो तो अलग वर्क स्पेस बना लो। तो इसी तरह एक फोल्डर बनाना है। तो मैंने फोल्डर बना लिया, अब मैं इसी फोल्डर को यहाँ से ब्राउज कर लूंगा। ठीक है, तो आप भी यहाँ से ब्राउज कर लें एक फोल्डर बना के। तो ब्राउज कहाँ गया भाई? डेस्कटॉप में, कोड हंट में, न्यू JFS के अंदर वर्क स्पेस, ये हमने सेलेक्ट करके। तो ये आप ध्यान एक बार रिव्यू कर लेना कि सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वर्क स्पेस चूज करने में? क्लियर है सबको? ठीक है। और फिर उसके बाद इस पे टिक मत कर देना, यूज दिस एज डिफॉल्ट,
अदरवाइज मतलब ये डिफॉल्ट हो जाएगा, जब भी आप इक्लिप्स ओपन करोगे ना तो यही वाला वर्क स्पेस ओपन होगा। जैसे मैंने जब इक्लिप्स ओपन किया तो मुझसे पूछा कि कौन सा वर्क स्पेस चाहिए, या ऑटोमेटिकली कोई वर्क स्पेस ओपन हो गया, ये बताइए। मुझसे पूछा कि ऑटोमेटिक कोई ओपन हो गया इनमें से? पूछा अच्छा सर। सर। हाँ, तो अगर इस पे टिक मार देंगे तो पूछेगा नहीं, वो डिफॉल्ट वर्क स्पेस हो जाएगा आपका। तो टिक ना मारे तो अच्छा है, क्योंकि इन फ्यूचर आप बहुत सारे वर्क स्पेसेस बनाने वाले हो, मल्टीपल वर्क स्पेसेस पे आप काम करने वाले हो। और इक्लिप्स हम जैसे भीम ने पूछा था ये इक्लिप्स क्या है, इक्लिप्स को आप सिर्फ एक सिंपल कोड लिखने की जगह मत समझो, पूरे इक्लिप्स को मैं आपको समझाऊंगा। इक्लिप्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। इक्लिप्स में किस तरीके से सर्वर ऐड करेंगे, किस तरह से प्लगइन्स डाउनलोड करेंगे, इक्लिप्स पे किस तरह से काम किया जाता है, इस इक्लिप्स में किस तरह से हम जावा के वर्जन को चेंज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक आईडी को भी सीखा जाता है, ठीक है। तो हम इक्लिप्स आईडी को सीखेंगे इस पूरे कोर्स में, और आगे चल के एचटीएस भी सीखेंगे, ठीक है। और जब हम फ्रंट एंड स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम वीएस कोड भी सीखेंगे। तो अभी के लिए आप एक फोल्डर चूज कर लें, इसको टिक ना करें और सीधा लॉन्च बटन पे क्लिक कर दें। बस इतना काम कर लेना आपको। चलिए अब इसको जरा ओपन होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। चलिए ओपन हो रहा है हमारा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आप फ्रंट एंड में रिएक्ट कवर करेंगे या एंगुलर करेंगे सर? नहीं, फ्रंट एंड में हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप करेंगे। अच्छा रिएक्ट अच्छा एंगुलर अभी नहीं होगा, लेकिन हाँ हमारे यूट्यूब पे डेडिकेटेड रिएक्ट की और डेवऑप्स की सीरीज जल्दी आएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो आप वहां से मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप कवर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, डिमांड ज्यादा एंगुलर की है क्या जावा के ऐसा कुछ डेवलपमेंट है में नहीं, ये? मतलब दोनों ही है, लेकिन ज्यादातर तो हमें रिएक्ट दिख रहा है आजकल। अच्छा जैसे जैसे अच्छा कंपनीज में मैं देखा हूँ कई बार जॉब पोर्टल पे तो एंगुलर भी पूछ रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन रिएक्ट एंगुलर में से अगर आपने कोई एक कर लिया तो समझ लीजिए कि समझ हो जाएगी कि भाई अगर रिएक्ट कर लिया तो एंगुलर पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक। तो ये देखिए हमारा इक्लिप्स ओपन हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाए भाई? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको कर्सर ले जाके यहाँ कोने में एकदम, ये देखो ये दिख रहा है, क्या लिखा है भाई? जावा डबल ई। जावा डबल ई मतलब एडवांस जावा या कोर जावा? एडवांस जावा। हाँ, तो अभी ये इक्लिप्स एडवांस जावा पे सेट है। मतलब अभी ये इक्लिप्स में जब मैं फाइल में जाकर के न्यू में जाऊंगा तो ये जो ऑप्शंस दिखेंगे ये सब देखो एडवांस जावा वाले ऑप्शन है। भाई कोर जावा में मैं HTML क्यों क्रिएट करूंगा, मैं JSP क्यों क्रिएट करूंगा, मैं सर्वलेट्स क्यों क्रिएट करूंगा भाई, मैं वेब एप्लीकेशन क्यों क्रिएट करूंगा, एंटरप्राइज डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, ये सब अभी नहीं करना है हमें। अभी नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो वो ऑप्शन अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब चाहो तो अदर में जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन अच्छा तरीका यह है कि पहले जब तक आप कोर जावा पढ़ रहे हो अपने इक्लिप्स का पर्सपेक्टिव कोर जावा पे कर दो। वो कैसे होगा? तो पहले क्या करना है, पहले वर्क स्पेस चूज किया आपने, देन सेकेंड चेंज पर्सपेक्टिव, चेंज पर्सपेक्टिव फ्रॉम जावा डबल ई टू जावा। जावा डबल ई से जावा पे सेट करना है इक्लिप्स। वो कैसे होता है? यहीं पे देखिए एक प्लस आइकन दिख रहा है आपको, सी हियर प्लस आइकन। जैसे ही कर्सर ले जा रहा हूँ ओपन पर्सपेक्टिव का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें और इस पे देखिए बाय डिफॉल्ट जावा डबल ई है। आप क्या करें, जावा पे टिक कर लें और सीधा ओपन कर दें, बस इतना काम कर दें आप। तो ये मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो ये आपको काम कर लेना है, ठीक है। मैं बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग पहली बार जावा पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फर्स्ट टाइम ये सब काम हो रहा है, इसलिए मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कर लें। एक बार ये सारी चीजें सीख गए तो आपको बहुत आसान लगेगा ये सब चीजें। स्टार्टिंग में लग सकता है कि अरे यार जावा के प्रोग्राम में तो बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा यार ये सब कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक सब होता है, ठीक है। ये हो गया। तो जैसे ही हमने पर्सपेक्टिव ओपन किया तो कुछ इस तरह से हमें आया। तो ये टास्क लिस्ट दिख रहा है, इसको हटा लो पहले, कोई काम नहीं है अभी। आउटलाइन दिख रहा है, इसको भी क्रॉस कर लो, कोई काम नहीं है, थोड़ा जगह बनाते हैं।
प्रॉब्लम, जावा डॉक्यूमेंटेशन, डिक्लेरेशन, ये सब हटाइए। प्रॉब्लम हटाया हमने, जावा डॉक हटाया, डिक्लेरेशन भी हटाया, जगह बना रहे हैं, ठीक है। बूट डैशबोर्ड ये भी हटा लिया। चलो भाई, हो गई सफाई पूरी। तो सफाई पहले कर लें, जरूरी है। अब इक्लिप्स में अगर आपको जावा का प्रोग्राम लिखना है तो इक्लिप्स में प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो तीसरा आपको क्या स्टेप करना है, क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। अब जावा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होगा भाई, सिंपल, फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, ऑप्शन देखिए। पहले फाइल में न्यू में जा रहे थे तो अलग ऑप्शन आ रहा था ना, बहुत सारा HTML का। अभी देखो, क्योंकि हमने जावा पे पर्सपेक्टिव किया है, जावा डबल ई पे नहीं है, तो यहाँ अब पर्सपेक्टिव स्विच भी आसानी से कर सकते हो आप। देखो अभी, देखो यहाँ पे जावा पे है, जावा डबल ई पे वापस से करना है तो उसके बगल में एक बटन बन गया यहाँ पे, इस पे क्लिक करोगे तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। खैर आइए, तो यहाँ पे हम जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो कैसे भाई क्लिक हुआ, फाइल पे जाके न्यू पे जाके ना, तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा बहुत, फाइल में जाके न्यू पे जाके आप करें जावा प्रोजेक्ट। ये करने के बाद आपको इस तरीके से एक स्क्रीन आएगी सामने आपके। कुछ नहीं करना, प्रोजेक्ट का नाम दे देना। मैंने दे दिया फर्स्ट प्रोजेक्ट, भाई पहला ही प्रोजेक्ट है ना हमारा। और यहाँ पे आप यहाँ अंडरस्कोर यूज कर लें, फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि वैलिड किस तरह से, वैलिड प्रोजेक्ट नेम क्या होता है, वैलिड वेरिएबल नेम क्या होता है, वैलिड क्लास नेम क्या होता है। अभी स्पेस, अगर आप देखो स्पेस दे रहे हो तो एरर आ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर कर लो, या विदाउट खाली फर्स्ट प्रोजेक्ट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट बना लिया। अब इसमें बहुत सारी चीज देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ है नहीं ये सब। यहाँ पे देखिए जावा का वर्जन 17 ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है आपको बस यहाँ पे एक काम करना है। जब आप जावा 17 पे प्रोजेक्ट बनाएं तो यहाँ पे एक देखिए, आपको दिख रहा है मॉड्यूल करके, क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा, दिख रहा है सबको, सी हियर, क्रिएट Yes, sir. मॉड्यूल। हाँ, इसको आप अनटिक कर लेना, ये हमें नहीं बनाना है भाई। अब ये क्या होता है मॉड्यूल वगैरह, ये देखिए जावा 8 का पार्ट बेसिकली ये है नहीं। जावा 8 में मॉड्यूल पाथ नहीं था, सिर्फ क्लास पाथ था। ये मॉड्यूल पाथ वाला जो सिलसिला है ना, वो आगे के वर्जन से आया है। तो कभी इसके बारे में भी बात होगी, कभी हम लोग जब पूरी जावा पढ़ लेंगे अच्छे से, जावा 8 के फीचर्स वगैरह पढ़ लेंगे, तो कभी हम मॉड्यूल आपको समझा देंगे। लेकिन अभी आपको प्रोजेक्ट बनाते समय इस मॉड्यूल वाले को अनटिक कर देना, इसको ये ऑटोमेटिकली टिक रहेगा, आप इसको अनटिक कर लीजिएगा। बस इतना आप कर दें तो सिलसिला आपका पूरा हो गया है। नेक्स्ट करके, ठीक है, नेक्स्ट पे देख लेते हैं भाई क्या क्या आ रहा है। तो ये हमारे दिखा रहा है कि इस तरह से प्रोजेक्ट कुछ बनेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लाइब्रेरीज वगैरह ऐड करना आगे चल के आपको सिखाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट भी मत करो तो भी नहीं, डायरेक्ट फिनिश भी कर सकते थे, तो दिखाने के लिए हमने कर दिया है, और फिनिश कर दो। ये आप में वो इतना करना है बस। तो किया क्या हमने भाई, कुछ नहीं किया यार, बस प्रोजेक्ट ही तो बनाया एक ना, एक हमने फाइल पे नीचे जाके एक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, इतना काम किया है। अच्छा, प्रोजेक्ट बनने के बाद आप जरा इसको एक्सपेंड करें, ये एक्सपेंड किया हमने, तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिख रहा है SRC, ठीक है। SRC फोल्डर पे आप राइट क्लिक करके, यहाँ पे राइट क्लिक करके अब आप यहाँ पे क्लास बनाएंगे। मतलब आपने अभी कोड नहीं बनाया, आपने सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया, अब आपको कोड लिखना है। तो जावा में कोड लिखने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती थी, सबसे पहले क्लास। हाँ, क्लास। तो क्लास कैसे बना, कहाँ बनेगा, कोई जगह तो होगी। हाँ, म्यूट कर लीजिए। तो क्लास कहाँ बनती है, इस SRC फोल्डर में बनती है। तो SRC पे राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं, और एक क्लास बना लें। यहाँ देखिए ऑप्शन है क्लास का, क्लास पे टिक करें। क्लास का नाम क्या है, लॉन्च, वही नाम देते हैं, L अपर केस में, UNCH लोअर में। अब इस लॉन्च क्लास में आपको क्या मेन मेथड चाहिए, यस मुझे चाहिए, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पे है, आप इसको टिक कर लें, टिक करके फिनिश कर दें। ये देखिए काम आसान हो गया ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे, इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे क्लास तो हमारी बन गई, लेकिन हमें एरर आ रहा है। अच्छा, एरर क्यों आ रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहले ये देखिए यहाँ पे पूरा हो जाए, यहाँ नीचे आप चेक कर लिया करो, अगर कुछ हो रहा है तो थोड़ा वेट कर लिया करो,
थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जावा 17 नहीं आया है अभी प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके, ये वन टाइम करना, एक बार सेटअप कर देंगे तो फिर अच्छे चलेगा। फिर हम देख लेते हैं जावा बिल्ड पाथ पे। देखो जावा 20 यहाँ पे सिलेक्टेड है। जावा 20 कैसे हो गया यार, गलती से हमने जावा 20 कर दिया था क्या? जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे हाँ आप सर। लोग। हाँ 20 कर दिया था। यस नहीं हाँ यार, वो सर 20 हो गया था। अच्छा गलती से अच्छा, क्लिक हो तभी गया था क्लियर सर। करके मारा है। चलो एक बार फिर से क्रिएट कर लेते हैं, रुको इसको चलो ये अच्छा हुआ क्रिएट हो गया। मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे डालते हैं। फाइल न्यू किया और जावा प्रोजेक्ट किया, नाम दिया मैंने मान लो फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रो दे देते हैं चलो। अच्छा अच्छा, ये मसला था 17। अच्छा, वो दिखाने के लिए शायद गलती से क्लिक हो गया होगा, बस इतना ही करना था आपको, फिर आप फिनिश कर दें। अरे एक मिनट, मॉड्यूल अनटिक था ना? हाँ अनटिक था। चलो ये फर्स्ट प्रो आपका बन गया, ठीक है। अब देखो जावा 17 आया है, इसमें जावा 17 क्यों नहीं आया समझ गया ना? क्योंकि जावा 17 पे हम टिक करना भूल गए थे। कोई बात नहीं। तो अब मान लो कि कभी आप भूल गए, डाल सकते हो जावा, ऐसा नहीं है ना। अगर कहीं भूल गए तो जावा डाला जा सकता है, वो हम बताएंगे अभी। चलो इस वाले पे देखो, तो इस तरह जावा 17 आ गया। अब एसआरसी में सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, तो राइट क्लिक कीजिए, न्यू कीजिए और एक क्लास बना लीजिए। क्लास का नाम दे दीजिए लॉन्च, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सेलेक्ट कर लीजिए और फिनिश कर दीजिए, बस हो गया काम खत्म। देखिए तो यहाँ पे आपका ये लॉन्च बन के आ गया। अब ये पैकेज देखिए, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे आता है इक्लिप्स में। इक्लिप्स में आपको यहाँ पैकेज ऑप्शन आएगा, मतलब एसआरसी के अंदर फर्स्ट प्रो फोल्डर के अंदर लॉन्च है, तो ये जो फोल्डर है ना इसी को पैकेज बोलते हैं। खैर आगे चल के ये सब हमने पहले ही बोला है कि इतनी चीजें आप अभी फोकस मत करना, अंदर की बातों को हम देखेंगे। चलिए ये हो गया। और यहाँ पे अब मुझे क्या लिखना है भाई, हेलो प्रिंट करना है। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एस आउट कंट्रोल स्पेस। देखिए कंप्यूटिंग होगा, एक मिनट नहीं आया, रुको फिर से चेक करते हैं। एस आउट, ऐसे नहीं आएगा तो सिस आउट लिख दो, सिस आउट से तो आ ही जाएगा। ये देखिए क्या लिखा हमने, SYSOUT इतना लिखा और कंट्रोल दबा के स्पेस लगाया। मैं यहाँ शॉर्टकट लिख देता हूँ इधर पे। आपको क्या करना, अगर कुछ प्रिंट करना है तो SYSOUT देन आप कंट्रोल करके स्पेस दबा दें। ये अगर आप लिख देते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली ये प्रिंट वाला कोड लिखा स्टेटमेंट आ जाता है, और अंदर आप लिख दें हेलो, लिख दें 1 2 3 लिख दें, ठीक है, कुछ स्पेशल सिंबल कुछ भी ऐसा डाल दें, सब प्रिंट हो जाएगा। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत इतने में? मतलब क्या क्या करना है हमें, एक जावा के प्रोग्राम को अगर मुझे इक्लिप्स में बनाना है तो सबसे पहले मैं इक्लिप्स में वर्क स्पेस, ये तो वन टाइम, ये वन टाइम होगा भाई। वर्क स्पेस एक बार आप चूज कर लिए, पर्सपेक्टिव आप एक बार चूज कर लिए, इतना काम तो वन टाइम हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको प्रोजेक्ट बार बार बनाना है, तो बार बार प्रोग्राम लिखना है, तो सबसे पहले आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाने के बाद क्या करेंगे बताइए जरा, क्रिएट अ क्लास विथ मेन मेथड। आप मेन मेथड के साथ एक क्लास बनाएंगे, कहां पे, अंडर एसआरसी फोल्डर। इधर उधर नहीं बनाएंगे ना भाई। प्रोजेक्ट जब आपका बना तो मैंने इसी एसआरसी पे राइट क्लिक करके क्लास बनाई ना, एसआरसी पे क्लिक करके आप एक क्लास बना लेंगे। क्लास बनाते समय आप नाम दे करके मेन मेथड को टिक कर लेंगे। तो ये काम अगर आपने कर लिया तो आपका बन गया, काम खत्म। तो देखिए क्या ये कोड हमने राइट किया या पूरा कोड हमें लिखा लिखाया मिला? दिखा दिखाई मिला। भीम समझ में आया ना, आईडी का फायदा। जब नोटपैड पे कर रहे थे तो पूरा कोड हम लिख रहे थे। अच्छा इसमें एक खासियत देखो, अब मान लो मैं नोटपैड पे ये सेमीकोलन छोड़ दूं तो मुझे एरर नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सेमीकोलन हटा दूं तो तुरंत क्रॉस मारेगा। ये देखिए सिंटेक्स एरर बोल रहा है, देखो सिंटेक्स एरर, इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट। लो भैया बता दिए तो कर देते हैं। अगर मैं सिस्टम का एम हटा दूं तो तुरंत मुझे एरर बताएगा। देखो यहाँ पे SYST कैन नॉट बी रिजॉल्व, मतलब ये पता नहीं चल रहा है इसको क्या है, सही लिखिए।
तो हमने सिस्टम लिखा। तो ये IDE का फायदा है। एक और फायदा हमने आपको दिखाया, शॉर्टकट डाला, ये पूरा लिखा गया। हमने क्या किया, अच्छा कोई कुछ कमेंट करना अगर कोड में, आपको कमेंट मतलब जिसको आपके जावा कंपाइलर इग्नोर कर दे, तो आप डबल स्लैश कर सकते हैं। तो मैं sys out लिख के ctrl प्लस नहीं मतलब ओनली स्पेस अगर दबाता हूं तो ये पूरा आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट कैसे होता है, कुछ इस तरीके से आप लगा के इस तरह से, ये बीच वाले एस्ट्रिक देने की नीड वैसे होती नहीं है, इसके बीच भी आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो जब भी ऐसे कुछ लिखेंगे तो इसको क्या करेगा कंपाइलर, ये इसको इग्नोर कर देगा। दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट एंड दिस इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। क्यों यूज होता है भाई, आपने कोई कोड लिखा, अब आप हो सकता है 2 महीने बाद इस कोड को देखे तो आप भूल जाए कि भाई क्या हमने लिखा था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि this is used to print, या this is used to हाँ print, या ऐसे लिख दो, दिस इज शॉर्टकट टू राइट ये पूरा स्टेटमेंट, राइट अबव स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार इधर तो बहुत आगे तक जा रहा है, तो आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है भाई कई लाइन में मुझे चीजें लिखनी है, तो या तो 2 सिंगल लाइन लगाइए कमेंट, 2 सिंगल लाइन लगाइए, नहीं तो इसमें लिख दीजिए, ऐसे इसमें डालिए और दिस इज अ शॉर्टकट टू राइट अबाउट स्टेटमेंट। समझ गए मामला पूरा? पता है, अगर आप लोगों को इसमें अगर कुछ भी डाउट है, जो भी हमने आपको अभी यहाँ पे समझाया है, कंट्रोल माइनस करेंगे तो इक्लिप्स की स्क्रीन कम छोटी बड़ी हो सकती है, CTRL और माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जूम क्या बोल सकते हैं इसको, जूम इन बोलते हैं इसको, कम होने को क्या बोलते हैं, जूम इन की जूम आउट, ये जो कम होता है, जूम आउट सर, जूम आउट। जूम आउट पक्का? चलो आपके लिए लिखा, और जो बड़ा होता है उसको जूम इन। यस सर। चलो ठीक है भाई, तो CTRL प्लस करोगे तो ये हो जाता है अपना जूम इन। ठीक है, तो CTRL दबा के प्लस माइनस करते रहो बैठ के आराम से। ठीक है, तो ये आपको मैंने चीज बता दी, एक शॉर्टकट ये हो गया, और ये 2 शॉर्टकट, 3 शॉर्टकट हमने आपको इक्लिप्स के बताए। तो ये ध्यान डार्क थीम के लिए कौन सा है? किसके लिए? डार्क थीम, सॉरी फिर से बोलिए। बैकग्राउंड में से डार्क थीम के लिए से। डार्क थीम के लिए आप, वो कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो सेटिंग होती है। आप विंडोज पे जाके प्रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जनरल पे आप ओपन कर लें, एक बार अपीयरेंस पे क्लिक कर लें। ठीक है, जनरल में अपीयरेंस पे क्लिक कर लें, यहाँ से लाइट है, यहाँ पे डार्क कर लें और अप्लाई क्लोज कर दें। अप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, अप्लाई क्लोज कर देंगे तो डार्क थीम हो जाएगी। डोंट रीस्टार्ट कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो इसमें रिकॉर्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, इसीलिए मैं यूज करता हूँ लाइट वाला, अदरवाइज डार्क तो मुझे ही पसंद है। तो विंडोज प्रेफरेंस, फिर आप यहाँ पे आपको जनरल दिखेगा, ऐसा दिखेगा, आपको जनरल को एक्सपेंड करना, अपीयरेंस पे क्लिक करना। अपीयरेंस को एक्सपेंड करने की नीड नहीं है, सिर्फ क्लिक करना और यहाँ से जो भी आपको देखो है, डार्क है, लाइट है, क्लासिक है, ये सब फॉन्ट वगैरह भी सेट कर सकते हो। मैं वापस से लाइट कर लेता हूँ। चलो, तो ये सेटिंग रही अपनी डार्क और लाइट की। तो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एक प्रोग्राम लिखने के लिए, पहला प्रोग्राम लिखने के लिए आपने क्या किया, ये भाई प्रोजेक्ट बनाया, ये 2 काम आपको करना पड़ेगा हर बार अगर करना है तो। अब यहाँ से हटा लेता हूँ। अच्छा, अभी तो सिर्फ कोड लिखा ना, क्या मैंने इसको रन किया, कंपाइल किया हमने? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा ये बताइए, कंपाइल हमने, आप बोल लो कंपाइल हमने नहीं किया, मैं आपको बता दूं कि इक्लिप्स में जब भी आप कोड लिख के सेव करते हो कंपाइल हो जाता है। अच्छा, मैंने मान लो ये सेमीकोलन हटा दिया, ठीक है, जैसे ही मैंने हटा के सेव किया या फिर सिर्फ हटा भी दिया तो ये कोड ऑटोमेटिकली कंपाइल होते रहता है। बिना कंपाइल हुए एरर बता रहा है क्या मुझे? नहीं, कंपाइल हुआ सर पहले। हाँ, तो इक्लिप्स में आपको कंपाइल करने के लिए कोई जावा सी वगैरह नहीं लिखना है। इक्लिप्स में ऑटोमेटिकली आप कोड लिखते रहो, कंपाइल होते रहेगा वो। जैसे ही कोड लिखा आपने, सेव किया, कंपाइल हो गया, आपको सिर्फ रन करना है इसको, कंपाइल हो गया ये।
रन करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर देखिए लाल बटन यहाँ पे नेविगेट के नीचे, इस पे क्लिक कर देंगे, ये रन हो जाएगा। ये देखिए आउटपुट यहाँ आ जाएगा आपको। तो पहले कितना लफड़ा करना पड़ता था ना हमें, वो जावा सी लिख के कंपाइल करो, फिर जावा लिख के उसको रन करो, ठीक है, फिर आउटपुट भी हमें कंसोल में दिखता था इस तरह से गंदे तरीके से, उसमें पूरा इतनी चीजें रहती थी। अभी एकदम सिर्फ हमें ओनली आउटपुट दिख रहा है। तो ये इक्लिप्स में इस तरह से काम होगा आपको। तो आपको पहले इतना कर लेना है आप सभी लोगों को। मैं इसको क्या करता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये हमने यहाँ थोड़ा सा इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, इतना, ठीक है। तो इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट सेशन से हम फिर और डीप में जाएंगे, क्योंकि अभी आपने सिर्फ प्रोग्राम देखा बना के, तो हम चाहेंगे कि सब लोग पहला प्रोग्राम बना के देख लें, नोटपैड से भी देख लें, डॉट क्लास फाइल कैसे बननी है वो सब देख लें एक बार, कमांड वमांड फायर करके। अब देखो इक्लिप्स ने शॉर्टकट कर दिया ना। इक्लिप्स में हमें ये पूरा कोड नहीं लिखना पड़ा, इक्लिप्स में हमें जावा सी कमांड नहीं लिखना पड़ा, इक्लिप्स में हमें जावा कमांड नहीं लिखना पड़ा, बस एक बटन दबाए रन हो गया। तो इक्लिप्स कहीं ना कहीं हमारे काम को आसान करती है, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट सेशन से हम लोग फिर और इसके डीप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।